Hello class first. Today we will start chapter 12 Animal World. तो एनिमल्स अच्छे लगते हैं ना? यस. तो चारों तरफ आप डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अपने आसपास देखते हो, है ना? कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, है ना? कुछ इंसेक्ट्स भी आप देखते हो, मॉस्किटोज, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज. तो ये भी क्या हैं? ये भी एनिमल्स हैं. बर्ड्स जो आप स्काई में उड़ते हुए देखते हो, यस, वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आती हैं, है ना? तो in this chapter we are going to learn about different type of animals. है ना interesting chapter? Yes. So let's start. We see many kinds of animals around us. हम अपने आसपास कई वैरायटी के एनिमल्स जो हैं वो देखते हैं, है ना? सो फर्स्ट आर लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डॉग्स, काउज एंड रैबिट्स लिव ऑन लैंड. जैसे हॉर्स यानी कि घोड़े, डॉग आप देखते हैं, है ना? काउ यानी कि गाय, रैबिट, तो ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड के ऊपर. क्योंकि ये लैंड के ऊपर रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. लैंड के ऊपर रहते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं लैंड एनिमल्स. नेक्स्ट आते हैं आपके वाटर एनिमल्स. एनिमल्स लाइक फिश, वेल्स, शार्क्स एंड ऑक्टोपस लिव ओनली इन वाटर. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर में रह सकते हैं, लाइक फिश, वेल, शार्क्स, ऑक्टोपस. तो ये कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर. तो इसीलिए इनको बोलते हैं, सो दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी, लाइक एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टॉर्टोइजेस, डक्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. तो आपने देखा है ना, फ्रॉग, बारिश होती है तो आप देखते हो कि पानी के अंदर आपको अलग तरीके की साउंड आती है ना? यस. तो वो वाटर के अंदर रहते हैं फ्रॉग्स. डक्स आपने देखा होगा, कई बार वाटर के अंदर आपको स्विम करती हुई नज़र आती है और कई बार आप उसको देखते हो कि वो पॉन्ड से बाहर भी चल के आ जाती है ना? तो इसी तरीके से आपने फ्रॉग्स को भी देखा होगा, कई बार आपके घर के अंदर भी एंटर कर जाते हैं, यानी कि वो लैंड पर रह सकते हैं और वाटर के अंदर तो वो आपको दिखते ही हैं, है ना? तो इस टाइप के भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी आपको दिखाई देंगे. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 40. नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड मीन्स जंगली. तो जंगली से ही आपको पता चल रहा है, वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, है ना? और मैक्सिमम एनिमल्स इसमें फ्लैश खाते हैं. एनिमल्स लाइक लायंस, मंकीज, एलिफेंट्स एंड जिराफ्स लिव इन जंगल्स. तो वो एनिमल्स जैसे कि आपका लायन हो गया, मंकी, एलिफेंट, जिराफ, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में. सो दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो इसीलिए इनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं ना? यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ लायन. देखिए, दिस इज मंकी. आपने देखा होगा ट्रीज के ऊपर कई बार आपको जंप करता हुआ दिखाई देता है. यस, एंड दिस इज एन एलिफेंट एंड दिस इज जिराफ, है ना? तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स भी दे रखे हैं आपकी चैप्टर के बीच में. डू यू नो द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. जो जिराफ है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एनिमल है. एंड द एलिफेंट्स इज द लार्जेस्ट लिविंग एंड लैंड एनिमल.
तो लैंड एनिमल में जो सबसे बड़ा एनिमल है वो कौन होता है? यस, एलिफेंट। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पालते हैं, है ना? तो उस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं पैट एनिमल्स, ओके, जिनको हम अपने घर पर भी रख सकते हैं, घर पर रखते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स लिव इन और अराउंड आवर होम। तो वो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास रहते हैं। कुछ इस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसमें आपके डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स ये सारे आ जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड पैट एनिमल। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पैट एनिमल, क्योंकि हम इनको पालते हैं, तो पालतू जानवर कहलाते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पैट एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने पैट एनिमल्स जो हैं उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कुछ यहाँ पर अच्छे वेज दिए हुए हैं, तरीके दिए हुए हैं कैसे हम उनको केयर कर सकते हैं। वी शुड गिव दैम क्लीन वाटर एंड फूड। तो आप देखते हो आपके घर में अगर डॉग है तो मम्मा अच्छे से उनको देती है ना खाना, और उनको भी हमें बिल्कुल क्लीन वाटर देना चाहिए पीने के लिए, और अच्छा हेल्दी खाना भी देना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड दैम अ गुड शेल्टर। और उनको रहने के लिए भी हमें अच्छा शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए। उनकी जो जगह है जहाँ पर वो रहते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नेवर टीज दैम। हमें उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? एंड वी शुड ट्रीट दैम विद लव एंड केयर। हमको उनके साथ प्यार से रहना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे बर्ड्स। आप स्काई में देखते हो ना कलरफुल डिफरेंट वैरायटी के बर्ड्स। यस, बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो आप देखते हो जो फ्लाई कर सकता है। और कोई एनिमल आपने देखा है जो फ्लाई कर सकता है? नहीं ना? यस, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। तो बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिससे कि वो एयर में फ्लाई कर सकती हैं। तो बर्ड्स भी यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर में दे रखी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पैरो एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एन ईगल बर्ड एंड दिस इज pigeon. Okay, now turn to page number 41. Do you know kiwis and penguins are the birds that cannot fly? टू बर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कीवीज और पेंगुइन। अगर आपने नाम सुना होगा तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जो बिल्कुल भी उड़ नहीं सकते। आपको अभी आपने पढ़ा ना कि बर्ड्स जो हैं वो अच्छे से स्काई में फ्लाई करते हैं, लेकिन ये बर्ड्स जो हैं वो ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आप देखते हो, रात में आप सोते हो और मॉस्किटो कई बार बाइट कर जाता है ना, वो भी एनिमल है। यस, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं। एंड मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके कितने लेग्स होते हैं? यस, 6, है ना? आप भी सोच रहे होंगे इतना छोटा सा इंसेक्ट और उसके 6 legs। यस, सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, लाइक मॉस्किटो, है ना? और हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, तो ये आपको दिखते हैं ना, जो ये भी उड़ते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई स्प्रेड डिजीजेस। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बीमारियां भी फैला देते हैं, जिनसे हमको बच करके रहना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर। योर चैप्टर इज फिनिश्ड। तो अभी आपको करना क्या है? डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स, या तो पिक्चर अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप पिक्चर इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो उसके आप पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स, कुछ पैट एनिमल्स, कुछ आपको बर्ड्स, इंसेक्ट्स,
है ना। वाटर एनिमल, इनके आपको पिक्चर्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं। नाउ exercises of this chapter. Exercise A, tick the correct option. Number 1, an octopus is a dash animal. जो octopus होता है वो कैसा एनिमल होता है? Yes, correct answer is water. तो यहाँ पर आप टिक करेंगे water. Animals that live in or around our homes आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जो हमारे घर में या घर के आसपास रहते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? यस, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड पेट एनिमल, जिनको हम पालते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लेग्स कितने होते हैं? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा 6 लेग्स। यस। डैश हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। यस, हमने पढ़ा ना, विंग्स होते हैं बर्ड्स के जिससे वो स्काई में फ्लाई कर पाती हैं। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 42। एक्सरसाइज बी, टिक द पिक्चर्स दैट शो केयरिंग फॉर पेट। आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और आपको उस पिक्चर को टिक करना है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो अपना पेट है उसको वो जो गर्ल है वो क्या कर रही है? केयर कर रही है ना। तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी मैचिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप इजली खुद से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, अभी आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है इस चैप्टर के साथ। तो आपको अच्छे से पूरे चैप्टर्स जो हैं वो रीड करने हैं, वीडियोस को प्रॉपरली देखना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस प्रॉपरली लर्न करने हैं। ओके, तो बाय बाय।